Bright Future School of Studies। हाय गाइस, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब किस तरह से यूज की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कितनी तरीके से बना सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में यदि हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को 6 टाइप्स से बनाया जा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमारी हैबिट्स को शो करते हैं, हम हमारी रूटीन लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि हम बनाने जा रहे हैं और उसमें भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि अपनी बात को कहना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट जाती हूँ, तुम मंदिर जाते हो, वह खाना बनाती है, रिया सोती है। कोई भी ऐसी बात जो मुझे बतानी है या किसी और को बतानी है, ये सारी चीजें बताना ही पॉजिटिव सेंटेंस होता है। याद रखिए, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, मीन्स पॉजिटिव बात ही आएगी इसमें। ओके, अब बनाने का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले टेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है वो होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन होता है? तो सब्जेक्ट जो काम को करता है, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो उसने काम किया है वो वर्ब होती है। अब फॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं तो सीक्वेंस हमारा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो याद रखना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब में एस, ईएस या आईएस अकॉर्डिंग द कंडीशन, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एस, ईएस या आईएस नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं होमवर्क करना रोज भूल जाती हूँ। मैंने अपनी बात को एक पॉजिटिव वे में रखा है। मैं कौन हूं यहाँ पे? जो काम कर रही है, और काम क्या हो रहा है? भूलने का हो रहा है। तो मैं यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, भूलना हमारी वर्ब है। ठीक है, और करना हमारा वर्क है। करना हमारा क्या है? वर्ब हो गई। और मैं क्या करना भूल जाती हूँ? होमवर्क। होमवर्क करना मैं भूल जाती हूँ, तो होमवर्क हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई फॉरगेट टू डू होमवर्क डेली। आई क्या है? आई को मैंने प्लूरल की कैटेगरी में रखा है, इसलिए आई के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, एस, ईएस या आईएस नहीं लगेगा। सेंटेंस एक बार फिर बोल देती हूँ, आई फॉरगेट टू डू होमवर्क डेली। मैं अपना होमवर्क करना रोज भूल जाती हूँ। वह सोने से पहले दरवाजा बंद करता है। He shuts the door before going to sleep. He सिंगुलर कैटेगरी है, सिंगुलर पर्सन है, और मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो वर्ब के साथ में आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है या आईईएस लगाना है। सिचुएशन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। कंडीशंस एस कहाँ लगाते हैं, ईएस कहाँ लगाते हैं या आईएस कहाँ लगाते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। अब देख लेते हैं
वह सोने से पहले दरवाजा बंद करता है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शट हमारी वर्ब है, तो शट में क्या लग जाएगा? एस। ही शट्स द डोर बिफोर गोइंग टू स्लीप। बिफोर गोइंग टू स्लीप यानी सोने से पहले। संजना खुद से मैथ्स के सवाल करने की कोशिश करती है। संजना, संजना सिंगुलर सब्जेक्ट है। ट्राई वर्ब है। अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट यहां पर हम ट्राई में IES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? संजना ट्राइज टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस herself. अंडरस्टूड? नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अपनी बात को नेगेटिविटी के साथ में कहना या नहीं वर्ड का यूज करके सेंटेंस को या अपनी बात को कंप्लीट करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, तुम खाना नहीं खाते हो, वह टीवी नहीं देखता है। नहीं वर्ड जो आ रहा है वही आपकी नेगेटिविटी को शो करता है, इसीलिए इस सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमारी रूटीन लाइफ की भी चर्चा हो रही है। तो फॉर्मेशन क्या होगा? सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लगाते हैं नॉट। नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लिखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लिखेंगे। ओके, उसके बाद लिखेंगे नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शीला मेरी पेंसिल नहीं उठाती है। शीला डज नॉट पिक अप माई पेंसिल। शीला सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था शीला के साथ में क्या लगाना है? डज, और नहीं वर्ड के लिए हमको लगाना है नॉट। तो शीला डज नॉट पिक अप माई पेंसिल। पिकअप मीन्स होता है उठाना। गगन बाइक नहीं चलाता है। गगन डज नॉट राइड अ बाइक। गगन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा वापस? डज। नॉट नहीं वर्ड के लिए क्या आएगा? नॉट। तो गगन डज नॉट राइड अ बाइक। बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं। बच्चे प्लूरल, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ में क्या आएगा? डू। चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। चिल्ड्रन के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। ईट वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ग्रीन वेजिटेबल्स। चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब भी हम किसी भी पर्सन से अपनी बात को पूछते हैं या आस्क करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आस्किंग के टू टाइप्स होते हैं। एक पूछना मीन्स अपनी बात को कंफर्म करना। आस्किंग का मतलब समझिए आप, आस्क मतलब या पूछने का मतलब होता है कि जो भी मैं जानना चाहती हूं उस बात को मैं कंफर्म कर रही हूं। और एक आस्क ये होता है कि जिसमें मैं अपनी बात को कह रही हूं और उसका मैं रिप्लाई का इंतजार कर रही हूं। ठीक है, कंफर्म करने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम खाना खाते हो, आपने बोला हाँ या ना। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में कंप्लीट हो जाए,
उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर यस या नो में कंप्लीट हो जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, और इस तरह के सेंटेंस या इस टाइप के सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट होंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब इट मींस डू या डस। यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू और डस। डू हमेशा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो सबसे पहले सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होगा, पहले रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वरुण मेरी कॉपी चेक करता है? क्या वरुण मेरी कॉपी चेक करता है? मैं, याद रखिए, मैं अपने क्वेश्चन को कंफर्म कर रही हूं। जो बात मैंने कही है मैं उसको सिर्फ कंफर्म कर रही हूं कि क्या वरुण मेरी कॉपी चेक करता है? डज वरुण चेक माई कॉपी? डज। मैंने आपको बताया सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो डज वरुण चेक माई कॉपी? क्या वरुण मेरी कॉपी चेक करता है? नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल में अपना लंच शेयर करते हो? क्या तुम स्कूल में अपना लंच शेयर करते हो? नेक्स्ट वापस सेंटेंस को मैं कंफर्म कर रही हूं, अपने क्वेश्चन को मैं कंफर्म कर रही हूं, या यस और नो वाले आंसर का मैं वेट कर रही हूं। सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? डू से। यू के अकॉर्डिंग, याद रखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डस चूज करना है। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? डू। डू यू शेयर योर लंच इन स्कूल? क्या नयन को डर लगता है? नयन। डज नयन गेट स्केयर्ड? डज। नयन सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? डज नयन गेट स्केयर्ड? क्या नयन को डर लगता है? गेट स्केयर्ड मतलब होता है डर लगना। ओके, अंडरस्टूड? याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन वर्ड लगाया जाएगा। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेम थिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम नहीं लगाकर सेंटेंस में अपनी बात को कंफर्म करना चाहते हैं या अपनी बात को कंफर्म करते हैं, उन्हें हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इंट्रो मीन्स आपको अपनी बात कहना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना है। नेगेटिव मीन्स अपनी सेंटेंस में या अपनी बात में नेगेटिव पुट डालना है। ओके, जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया सेंटेंस की बिगनिंग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, याद रखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह भूमि पूजन नहीं करती है? क्या वह भूमि पूजन नहीं करती है? डज शी नॉट वर्शिप द लैंड? डज। शी सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया डज। शी यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने लगाया नॉट, और उसके बाद हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हमने लगाया ऑब्जेक्ट। तो डज शी नॉट वर्शिप द लैंड? क्या वह भूमि पूजन नहीं करती है? क्या तुम ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन नहीं करते हो? डू यू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स? डू। यू के अकॉर्डिंग आया डू, उसके बाद लिखा नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स। क्या बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट ओबे देयर पेरेंट्स? डू चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे हैं, इट मीन्स हमने यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगाया? डू।
सेंटेंस हमारा शुरू हुआ डू से। डू चिल्ड्रन नॉट ओबे, ओबे मीन्स होता है कहना मानना, और नॉट ओबे मतलब कहना नहीं मानना। देयर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा का। क्या बच्चे अपने मम्मी पापा का या अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं? तो आपको समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर यस और नो में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इन्हें कंफर्मेशन सेंटेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से आपके माइंड में आ रहा होगा आस्किंग समथिंग। इंट्रोगेटिव से आपके माइंड में क्या आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब डबल से मतलब ये हो रहा है कि एक तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डबल से दो बार क्वेश्चन कैसे पूछे? नहीं। इंट्रोगेटिव का मीनिंग बताया मैंने, मीन्स जस्ट कंफर्म करना, अपनी बात जो हमारे माइंड में चल रही है उस बात को हमने क्या किया? कंफर्म किया। और डबल इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क समथिंग, अब हम यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं। तो जहां पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है मीन्स अब हम वहां पर रियल में क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। ओके, कंफर्म नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कौन सी किताब पढ़ते हो? तुम ऑफिस कब जाते हो? टीचर कौन सा लेसन पढ़ाती हैं? ये सारे क्वेश्चंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होते हैं तो ये हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं। WH वर्ड की फैमिली मैं पूरी ही आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उन्हें एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस क्वेश्चन वर्ड के लिए पर्टिकुलर क्या वर्ड यूज किया जाता है। ओके, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब डू और डज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम बाजार में क्या खाते हो? क्या क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, यस और नो में आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स का नाम बताना होगा कि तुम बाजार में क्या खाते हो। जब सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे तो सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड। तो WH वर्ड फाइंड आउट करो, इसमें क्या है? क्या, क्या के लिए इंग्लिश होती है व्हाट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है यहाँ पर यू के लिए आता है डू। तो व्हाट डू यू ईट इन द मार्केट? आप मार्केट में क्या खाते हो? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, वह रोज सुबह किसे फोन लगाती है? किसे, किसे के लिए मैंने आपको बताया था इंग्लिश होती है whom, WH वर्ड whom। Whom does she call every morning? मोनिका किस समय घर पर मिलती है? किस समय मीन्स व्हाट टाइम। किस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट टाइम। मोनिका सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज। तो व्हाट टाइम डज मोनिका मीट एट होम? मोनिका किस समय घर पर मिलती है? अंडरस्टूड। डबल इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डबल इंट्रो मीन्स समझ में आ गया होगा आपको, WH फैमिली वाला वर्ड यूज करना है। नेगेटिव मीन्स आपको नहीं वर्ड का भी यूज करना है और फिर सेंटेंस को आपको बनाना है। WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट या डजंट। डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है और डजंट डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। डोंट हमेशा यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डजंट यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट।
ओके, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ही आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेंटेंस चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोनेगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोनेगेटिव हो, कोई भी आस्किंग क्वेश्चंस हो, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ओके, अब देख लेते हैं सेंटेंस। वह मेरा इंतजार क्यों नहीं करती है? क्यों, क्यों क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड। सबसे पहले लिख देते हैं इसको वाई। वह क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू या डज? डज। नेगेटिव नहीं वर्ड भी लगा हुआ है, इसलिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पर? डजंट। तो वाई डजंट शी वेट फॉर मी? वेट मीन्स होता है इंतजार करना, फॉर मी मीन्स मेरा। तो वाई डजंट शी वेट फॉर मी? वह मेरा इंतजार क्यों नहीं करती है? वे कौन सा होमवर्क नहीं करते हैं? कौन सा, कौन सा के लिए WH वर्ड होता है? विच होमवर्क। विच होमवर्क डोंट दे कंप्लीट? दे प्लूरल है, इसलिए हम नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ में नेगेटिव वर्ड लेंगे डोंट। तो विच होमवर्क डोंट दे कंप्लीट? वे कौन सा होमवर्क नहीं करते हैं? श्याम बहस कब नहीं करता है? कब, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है? कब। When does श्याम नॉट आर्ग्यू? आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। When आपका क्वेश्चन वर्ड है और श्याम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? डज। श्याम के जस्ट बाद मैंने लगाया है नॉट। यहाँ पर हम डजंट भी लिख सकते थे और डज नॉट को मैंने सेपरेट कर दिया। और जब सेपरेट करते हैं तो when यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लगाना है और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? WH वर्ड हु इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि टेंस में हमेशा सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। याद रखिए, किस पर? सब्जेक्ट पर। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में ही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम कोई भी क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं हु। हु मीन्स होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, मशीन कौन सुधारता है? मशीन कौन सुधारता है, यानी कि मशीन को सुधारने का जो काम होता है एक्चुअल में वो करता कौन है? तो करता ही तो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड हु। हु के जस्ट बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम उसमें वर्ब के अकॉर्डिंग S, ES या IS वर्ड ऐड कर देंगे और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। याद रखिए, हु से जो भी सेंटेंस बनेगा, हु यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। याद रखिए, हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है लेकिन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए हु के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में अकॉर्डिंग द रूल S, ES या IS आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मशीन कौन सुधारता है? Who repairs machine? Who repairs? S लगाया रिपेयर में, मशीन, मशीन कौन सुधारता है? हवाई जहाज कौन चलाता है? Who flies airplane? Fly, FLY, लास्ट लेटर हटाया Y का और हमने क्या लगा दिया? IES। Who flies airplane? कपड़े कौन धोता है? Who washes clothes? Wash, WASH,
लास्ट में क्या लगाया, ईएस। हु वॉशेस क्लॉथ्स, कपड़े कौन धोता है। अंडरस्टूड। आप सभी सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आते हैं तो फिर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।